Now, debate over the Bharat Ratna to Savarkar has reignited a war of words that has erupted between the Congress and the BJP over the RSS chief's comments on Savarkar. In a significant statement, it is Mohan Bhagwat speaking at the centenary celebration of RSS in Mumbai. He went on to say that if V. Savarkar is given the Bharat Ratna, then the prestige of the award of the Bharat Ratna will increase. The RSS chief statement has really drawn a sharp criticism, that also from the Congress party, which has gone ahead and questioned the merit of his demand. The Congress argues that the two-nation theory was given by Savarkar and therefore there is no justification for conferring the Bharat Ratna on him. Meanwhile, the BJP is slamming the Congress, saying that Savarkar fought for freedom and there is no match to Savarkar's fight in freedom struggle. Let's get you the reactions coming about. स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न देने में देरी क्यों हो रही है? उस समिति में मैं नहीं हूं, लेकिन कोई मिला तो मैं पूछूंगा। लेकिन स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। मैं मोहन जी से पूर्ण सहमत हूँ, क्योंकि परिवार की ये भूमिका है कि हम लोग हमने कभी मांग नहीं की थी। परिवार का हमारा ये कहना है कि उन्हें जनता ने जो स्वतंत्रवीर पुरस्कार दिया है वो कई गुना श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है मेरा। और अगर सरकार को पुरस्कार देना है तो जैसा मोहन जी ने कहा कि वो पुरस्कार की गरिमा बढ़ेगी, ना कि सावरकर जी की गरिमा बढ़ने के लिए कोई पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। और आज सावरकर विचार मानने वाले आज बड़ी मात्रा में लोग हैं, तो उन्होंने जो सम्मान दिया है स्वतंत्रवीर, ये सबसे बड़ा पुरस्कार मैं मानता हूँ। वीर सावरकर जी ने जिस प्रकार से देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और 3 उम्र कैद की सजा उन्होंने काले पानी में काटी, इसलिए उनका कोई दूसरा सानी नहीं है देश की आज़ादी की लड़ाई के मामले में। उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। कौन सी खूबी के लिए भारत को और पाकिस्तान का बंटवारा कराने के लिए कि उन्होंने पहले देश के अंदर द्विराष्ट्र की जो परिभाषा दी थी वो पहले सावरकर साहब ने दी थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कराने की जो नींव रखी थी वो उन्होंने रखी थी। कि अब ये जिस तरीके से संघ के लोग हैं ये पूरी तरीके से देश को बर्बाद कर चुके, और नरेंद्र मोदी ट्रम्प के आगे सरेंडर हैं, मोहन भागवत नरेंद्र मोदी के आगे समर्पित। भारत रत्न अगर किसी को मिलता है तो ये उस व्यक्ति का सौभाग्य है। भारत रत्न होता है। आज अगर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, बड़ी बड़ी हस्तियां हम बात करें, तो उन्होंने इस देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान की है। तो भारत रत्न ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। और रही बात सावरकर जी की, अब ऐसे है कि ये जो रिकॉर्ड पे है वो बात कर रहा हूं कि अंग्रेजों से 3 बार माफी पत्र दिया गया था, ये रिकॉर्ड पे है। आपकी सरकार है, ढूंढ लीजिएगा। पुरस्कार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि कम होगी ये तो लोग जानते हैं। सावरकर को पुरस्कार, इतना बड़ा पुरस्कार देने की वजह क्या है, कारण क्या है? क्या उन्होंने जिस तरह से गाय का भी मटन खाना चाहिए ये बोला इसलिए कि यहाँ ब्रिटिशों को हर तरह की मदद की, माफी मांग के जेल से बाहर आए और आगे जाके पूरी तरह से ब्रिटिशों के साथ रहे, इसलिए उनको मदद करने की, क्योंकि गांधी जी के खून में भी उनका सहभाग था। तो ये सर उनका पुरस्कार देने का जो बात करते हैं वो इसलिए देने का क्या? Well, we have multiple reactions coming about, and Radhika, my colleague, joining us in order to get us the latest on this. Radhika, some of the reactions coming about, really questioning as to why is this award, why has this decision been taken to give the award to Veer Savarkar for causing the partition between India and Pakistan is one of the issues that is being raised here. Radhika, take us through the reactions that are coming in.
That's right. War of words only intensifying over Veer Savarkar once again after what Mohan Bhagwat said. In fact, he had said that Veer Savarkar must be conferred with Bharat Ratna and the prestige of Bharat Ratna will enhance if he is given that award. Post which, of course, it has led to whole host of reactions, sharp reactions from within the Congress. As expected, Pawan Khera was the first to react, saying that, if he is conferred with Bharat Ratna, it will be an insult to all those who sacrificed their lives during freedom struggle. And of course, Imran Masood saying on what basis, for what merit should be given Bharat Ratna, and also pointing to what happened during the freedom struggle, also speaking about how he had caused the partition of India and that he's only indulged in divisive politics, therefore he doesn't deserve Bharat Ratna. This is something Congress had been pointing out. The position as far as Veer Savarkar is concerned has been different between the BJP, RSS and the Congress, and several within the Congress also calling RSS an organization which is dangerous and out there to destroy the country. So yes, a debate over Veer Savarkar, his contribution is once again raging after what Mohan Bhagwat said, and the ideological positioning is entirely different, and this battle is only escalating between both the parties as far as his contributions is concerned. And once again, this chorus for Bharat Ratna for Veer Savarkar growing, and that has led to very, very sharp reactions from within the Congress party.